भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये थ्योरम करेंगे 1.4.1। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसकी दो स्टेटमेंट आ सकती है। दोनों स्टेटमेंट को पहले आप समझिए कि भाई लेट के बाई एफ बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री एन, यानी कि ये आपके पास के जो है आपकी फाइनाइट एक्सटेंशन है ओवर एफ और इसकी डिग्री है एन। फिर उसी तरह से L बाई के का मतलब है L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर के विद डिग्री M, इसकी डिग्री M हो गई। अब हमें वेरीफाई करना है देन L बाई एफ, यानी कि फाइनाइट एक्सटेंशन L ओवर F इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री M इंटू N, डेट इज ये हमें वेरीफाई करना है कि भाई जो फाइनाइट एक्सटेंशन L ओवर F की डिग्री है वो इन दोनों डिग्रीज का प्रोडक्ट है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रूव डेट finite extension of a finite extension is also a finite extension। ये आएगी तब आपको स्टेटमेंट के तौर पे पहले लिख करके दिखाना पड़ेगा और ये टू प्रूव में लिख देना कि भाई ये हमें वेरीफाई करना है। फिर गिवन डेट L बाई के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन सच डेट डिग्री ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन L ओवर के इज इक्वल टू, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब डिग्री इसकी m है तो इसका मतलब होता है कि जो इसकी डायमेंशन होगी L ओवर के, या L के है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशन L ओवर के इज इक्वल टू m, गिवन है। अब m अगर इसकी डायमेंशन है तो इसका मतलब हमारे पास m वेक्टर्स का एक सेट होगा x1 x2 अप टू xm, बी ए बेसिस ऑफ L, और बेसिस किसका होगा वो L का होगा ओवर k। नाउ गिवन डेट, अब सेकंड कंडीशन में चलेंगे, k बाई एफ यानी कि फाइनाइट एक्सटेंशन k ओवर f इज फाइनाइट एक्सटेंशन सच डेट k ओवर f की जो डिग्री है वो n है। इसका मतलब डिग्री ऑफ k ओवर f इज इक्वल टू में n डायमेंशन जो है अगर n आ गई तो इसका मतलब आपके पास n वेक्टर्स का एक सेट होगा y1 y2 yn, और वो बेसिस होगा किसका k ओवर f का, यानी कि k का बेसिस होगा। अब बेसिस की कंडीशन सिंपल सी होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम क्या करेंगे, हम एक अल्फा लेकर के चले जो L से बिलोंग करता है। L के लिए हमारे पास बेसिस के एलिमेंट है 1 to m तक, x1 x2 xm। इसका मतलब जो ये अल्फा है लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन m एलिमेंट्स का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अप टू करके अल्फा m xm, और उसको फिर समेशन की फॉर्म में लिख दिया i इज इक्वल टू 1 to m अल्फा i xi वेयर अल्फा i बिलोंग्स टू k। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब की बार हम अल्फा आई को लेकर के चलेंगे के से बिलोंग करके। के का बेसिस ये है तो इसका जो अल्फा आई होगा वो इन एन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें जो स्केलर लेके चल रहे हैं अब हम वो इस तरह से लेके चल रहे हैं अल्फा आई वन वाई वन अल्फा आई टू वाई टू प्लस सो ऑन अल्फा आई एन वाई एन, और समेशन की फॉर्म में आपके पास j इक्वल टू 1 to n और अल्फा आई जे वाई जे लिख देंगे। अल्फा आई जे अब स्केलर है वो f से बिलोंग करेगा, उसमें जैसे कि अल्फा आई जो था वो आपका k से बिलोंग हुआ, वैसे ही इसमें अल्फा आई जे जो f से बिलोंग होगा क्योंकि फाइनाइट एक्सटेंशन k ओवर f है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आइट्रेशंस है वो आपकी i1 i2 i3 in इस तरह से चेंज हो रही है, तो इसलिए आई जे लिखेंगे, आई फिक्स है, जे की वैल्यू 1 to n तक है। अब अल्फा को इस फॉर्म में लिखा क्योंकि आपके पास यही था अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to m अल्फा आई एक्स आई। फिर ये जो अल्फा आई है उसकी जगह पे ये समेशन वाली ब्रैकेट लिख दिया एज इट इज। देखो समेशन 1 to m एज इट इज, बीच में ब्रैकेट में अल्फा आई की वैल्यू रख दी, फिर ये एक्स आई एज इट इज। अब इस डबल समेशन को सिंगल समेशन में कन्वर्ट करके आई जे लिख दिया, यहाँ अल्फा आई जे एक्स आई वाई जे ये लिख दिया, जहाँ पर अल्फा आई जे बिलोंग करेगा एफ से और एक्स आई वाई जे अब दोनों के दोनों एलिमेंट एल से बिलोंग करेंगे। भाई पहले वाले तो आपके पास बेसिस के एलिमेंट थे, वो ऑलरेडी सबसेट होता है एल का, तो उसके तो एलिमेंट ऑलरेडी एल से बिलोंग कर ही गए। अब एल जो है आपका फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ के भी है, तो इसलिए जो के एलिमेंट हैं वो भी किससे बिलोंग करेंगे, एल से बिलोंग करेंगे, और उसका बेसिस क्या है ये, तो बेसिस के जो के बेसिस के एलिमेंट वो भी किससे बिलोंग करेंगे, एल से ही बिलोंग करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर। अब देखिए पहले तो जो x1 है उसका प्रोडक्ट होगा y1 y2 yn तक, x1 y1 x1 y2 x1 yn और x2 y1 सॉरी yn तक हो गया।
फिर x2 का yn तक जाओगे, x2y1, x2y2, x2yn तक। फिर इस तरह से xm y1, xm y2 सो ऑन करके xm yn तक। तो इस तरह से इसके अंदर जब हम टोटल एलिमेंट देखते हैं, आपके पास m एलिमेंट n टाइम्स तक मल्टीप्लाई, तो इसलिए m इंटू n हो जाएगा। और ये जो है l स्पेन करेगा ओवर f, ठीक है। एंड हैव m n एलिमेंट इन नंबर, क्योंकि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उससे इसको ध्यान में रख सकते हो कि भाई ये जो l ओवर f है वो इन दोनों डायमेंशन जो डिग्रीज हैं उनका प्रोडक्ट है, और डिग्री क्या है m इंटू एन। तो m इंटू एन एलिमेंट होंगे इस l में, और वो बेसिस क्रिएट करेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हम ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हैं कि भाई अल्फा जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एक्स आई वाई जे का। पहले आप क्या करोगे, आई की वैल्यू फिक्स करोगे 1 और जे की वैल्यू 1 to n तक लेके चलोगे, फिर आई की वैल्यू 2 फिक्स करोगे, फिर 1 to n तक लेके चलोगे। इस तरह से ये हमने कर दिया यहाँ पे कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट की बारी है। तो वी क्लेम डेट दीज एम एन एलिमेंट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ। तो अगर अल्फा जीरो है आपका तो इसको जीरो रखेंगे, यानी कि जो समेशन है वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसमें समेशन आई इक्वल टू 1 to m, समेशन जे इक्वल टू 1 to n, अल्फा आई जे वाई जे एक्स आई। ये दोनों इक्वल इसलिए लिखे क्योंकि x1 x2 xn जो है वो बेसिस था, उसके साथ स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये समेशन भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, इसलिए एक दूसरे के ये इक्वल आ गए। ये कंडीशन इसलिए लिखी गई यहाँ पे। अब देखिए अल्फा आई जो है वो के से बिलोंग करता है, के का बेसिस ये है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के हो गया। और ईच अल्फा आई इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू 1 to m, तो हर स्केलर इक्वल टू जीरो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से, क्योंकि बेसिस आपका ये है। सेम वे में अगेन y1 y2 yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f, तो उसके जो स्केलर होंगे अल्फा आई जे वो भी जीरो होंगे फॉर j इक्वल टू 1 to n तक। तो इस तरह से हमारे पास जो अल्फा आई जे है वो जीरो हो गया फॉर i इक्वल टू 1 to m और j इक्वल टू 1 to n तक। तो इस तरह से जो ये सेट है एम एन वैक्टर्स का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। लीनियर स्पैन हम पहले दिखा चुके, इसलिए ये बेसिस बन गया एल ओवर के का, एल ओवर एफ का, क्योंकि जो स्केलर्स है अब एफ के हैं और एल के ये वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी डायमेंशन आएगी वो एम एन आएगी, और डायमेंशन एम एन आएगी तो इसका मतलब एल एफ जो है वो एम एन हो गया। एम आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ एल ओवर के, और एन क्या है, डिग्री ऑफ के ओवर एफ। ये हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया।